सभी लोग जुड़ जाएं। आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से एक आरक्षण को लेकर एक विषय छिड़ा हुआ है, उसको लेकर आज जो मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में जो कुछ देखने को मिला उसको लेकर मैं लाइव आया हूं और आपके सामने बात रखूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं बात सही है या नहीं। इसलिए सभी मेरे फेसबुक के मित्र हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, वो जुड़ें और इस लाइव सेशन को देखें, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो सच बताऊंगा और मुद्दे की बात है और तथ्यों के साथ बताऊंगा। इसलिए सभी लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें। और आज पूरे मध्य प्रदेश में OBC महासभा के द्वारा जिला स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 20 सूत्रीय मांगे थी। उनमें सबसे पहला मुद्दा था 27% आरक्षण लागू करो, जातिगत जनगणना करो, और तीसरी बात थी जो 13% OBC का जो आरक्षण है वो होल्ड है, उनको बहाल किया जाए। आज मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में कांग्रेस के विधायक सचिन यादव के द्वारा OBC आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा था विधानसभा में, और मांग की जा रही थी विधानसभा में सभापति के सामने कि OBC का जो आरक्षण है 27% वो विधानसभा से पास है, उसको लागू किया जाए। और उसमें आज 18 मार्च को जबलपुर हाईकोर्ट का एक भास्कर में लेख भी छपा हुआ है। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब करता है कि आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो 13% होल्ड पद हैं उन पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। तो जो ACS है मध्य प्रदेश सरकार के, वो जवाब देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन विचाराधीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन विचाराधीन नहीं है, ना हाई कोर्ट में। पूरी याचिकाएं निरस्त हो चुकी हैं जो OBC आरक्षण के खिलाफ लगी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में आज कांग्रेस पार्टी के सचिन यादव विधायक जी हैं, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया और आरक्षण की बात की कि 27% आरक्षण लागू की जाए और जो 13% पद होल्ड हैं, अभी जैसे मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आया उसमें 13% होल्ड पद हैं, तो लगभग 965 पद होल्ड रह गए। ऐसे ही शिक्षा विभाग के हैं, ऐसे ही जेल विभाग के हैं और ऐसे ही वन विभाग के हैं, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों लोग पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो कांग्रेस के विधायक सचिन यादव के द्वारा इस मुद्दा को, आरक्षण को लेकर विधानसभा में आज उठाया गया। तो देखिए, भाजपा एक तरफ कहती है कि हम आरक्षण लागू करेंगे, हम दे रहे हैं। जो आरक्षण की विरोधी है भाजपा सरकार और हमारे वोट से सरकार बनती है, हम उनके विधायकों को वोट देते हैं। तो देखिए, दो भाजपा के सवर्ण विधायक जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जब सचिन यादव विधानसभा में OBC आरक्षण की मांग रख रहे थे तो उनको टोका गया, विरोध किया गया। और वो विधायक हैं, भाजपा के हिंदुत्व के चेहरा माने जाते हैं, भाजपा उनको खुली छूट देती है। जो भोपाल सीट की, भोपाल जिले की हुजूर सीट है, उससे विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने बीच में टोका, आरक्षण का विरोध किया OBC का। हमारे वोट से विधायक बनते हैं। दूसरे विधायक हैं जबलपुर तरफ के सीताशरण शर्मा, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है और सचिन यादव को रोका गया, बोलने से रोका गया। विधानसभा अध्यक्ष देखते रहे, कुछ नहीं कहा और उन्होंने OBC आरक्षण का विरोध किया। हमारे आरक्षण का तो ये विरोध करते हैं सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य लोग, विधायक हमारे ही वोट से विधायक बनते हैं। और उसके बाद हमारे विधायकों की वो देखिए तौहीन, और विधायक हमारे वोट से विधायक तो बन जाते हैं लेकिन हमारी बात नहीं रखते हैं। हमारे पिछड़े वर्ग का विधायक कोई सी भी समाज का हो, लोधी हो, कुशवाहा हो, पटेल हो, गुर्जर हो, यादव हो, किसी भी समाज का विधायक हो, हमारी पिछड़ा वर्ग का, वो अपने अधिकार की बात नहीं रखता है। और एक सामान्य वर्ग का विधायक अपने अधिकार की बात रखता है, वो दूसरे के विरोध भी करता है। OBC के आरक्षण की बात की तो उसका विरोध किया। जब पूरे भारत में EWS लागू हुआ तो सभी भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जितने भी कोई सी भी वर्ग के सांसद हो, सभी जिन्हें मेजर थपथपाई दी और स्वागत किया था और उन्होंने EWS आरक्षण लागू करवा लिया। प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, किसी भी विभाग में हो, EWS आरक्षण लागू हुआ। और उस EWS आरक्षण की सीमा तो देखिए आप कैसे लागू हुआ। 8 लाख हैं, गरीब हैं, वो आर्थिक आधार पर उनको गरीब माना है 8 लाख पर। और जहां OBC वर्ग के लोगों की 5 लाख से आय ज्यादा होती है तो वो आरक्षण के बाहर हो जाते हैं, आरक्षण का उनको लाभ नहीं दिया जाता है कि आप आरक्षण के दायरे में नहीं हो। और EWS आर्थिक रूप से कमजोर, सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए। क्या सामान्य वर्ग में EWS आर्थिक रूप से कमजोर है? SC में नहीं है, ST में नहीं है, OBC में नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है। इसलिए सभी लोग आरक्षण के साथ खड़े रहें, संगठित रहें और जो भी विधायक
ओबीसी वर्ग के आरक्षण का विरोध करें, उनको वोट से जवाब दें। ऐसे में आप लोग तर्कशील नहीं हैं, आप ताकतवर नहीं हो, उनकी सरकार है, उनके विधायक हैं। इसलिए मैं अपनी समाज, अन्य समाज, पिछड़ा वर्ग, SC ST के विधायकों से कहूँगा कि आप साथ एकत्र रहें और विधानसभा में बात उठाएं। हीरालाल विधायक हैं, उन्होंने भी विधानसभा में ओबीसी आरक्षण की कल बात की थी, और कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिवाड़ ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बात की थी। लेकिन जब आज कांग्रेस के सचिन यादव जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात की, 13% पद होल्ड है, उनको हटाने की बात की और नियुक्ति जल्द देने की बात कही, तो भाजपा के सामान्य वर्ग के विधायक रामेश्वर शर्मा और सीतारमण शर्मा ने विरोध किया और उनको टोका और बोलने से कहा कि नहीं, इस पर नहीं बोलोगी। जब हमारे लोग आपका विरोध नहीं करते, आपने 10% आरक्षण ले लिया EWS, फिर हमारे ही समाज वर्ग का जब हमको 13% होल्ड क्यों किया, जब 27% आरक्षण दिया जा रहा है? वैसे तो हमें जातिगत जनगणना के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। जब हमारी 50-60% ओबीसी वर्ग की जनसंख्या है तो 50-60% ही आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसको देने की बजाय 27% ही आरक्षण दिया, तो उसको भी 13% होल्ड कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि 49% से आरक्षण ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर 10% EWS कहाँ से दे दिया? ये तो 49 से 59 हो गया ना बढ़ के। तो मैं अपने लोगों से कहता हूँ, इनको आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इनको अपनी ताकत दिखाएं, अपने वोट की ताकत दिखाएं। इनको वोट मत देना। जो अपने आरक्षण के विरोध करेगा, हक की बात नहीं रखेगा, उसको वोट मत देना। अपने इस लोकतंत्र में वोट रूपी ताकत को पहचानो और लोगों को दिखाओ कि हम में कितनी ताकत है। हम सीट पर बैठा सकते हैं, पटक सकते हैं, हम राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा भी बना सकते हैं। इसलिए पहचानो और जागो। ये 2 विधायक विधानसभा में खड़े हो जाते हैं, सीतारमण शर्मा और रामेश्वर शर्मा, और सचिन यादव को जो ओबीसी आरक्षण की बात रख रहे थे उनको टोका जाता है, विरोध किया जाता है, और हमारे लोग तालियां बजाते हैं। जो भी भाजपा पार्टी में हमारे विधायक हैं, समाज के हों, हमारे समाज के इतने विधायक हैं, मध्य प्रदेश में लोधी समाज के 10 विधायक हैं, लेकिन कोई और ओबीसी आरक्षण की बात नहीं करता है। गुर्जर समाज के भी विधायक हैं, कुशवाहा भी हैं, यादव भी हैं, रावत भी हैं, बहुत सारी समाज हैं पिछड़ा वर्ग में, जो सब समाजों के 1 या 2, 4, 6 विधायक हैं, लेकिन वो ओबीसी आरक्षण की बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भाजपा के गुलाम हैं। जो भाजपा कहेगी उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। वो भाजपा की कठपुतली हैं। सिर्फ विधायक बन जाते हैं, लेकिन समाज के नाम पर बनते हैं, समाज से वोट मांगते हैं, हम समाज के, हम पिछड़ा वर्ग के हैं, वोट लेने तक, और जीत जाते हैं। फिर ना समाज की याद आती है, ना पिछड़ा वर्ग की याद आती है, फिर बस भाजपा के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी किसी भी पार्टी का विधायक हो, कोई सी भी वर्ग का हो, कोई सी भी समाज का हो, अगर जो हमारी पिछड़ा वर्ग का, समाज का आरक्षण का विरोध करेगा, हम उसके विरोधी हैं और उसको अपने वोट के रूप में ताकत दें और दिखाएं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस पोस्ट को शेयर करें और लोगों को बात पहुंचाएं कि हमारे पिछड़ा वर्ग की बात आज विधानसभा भवन में सचिन यादव रख रहे थे और उसको विरोध किया और टोका गया सीतारमण शर्मा और रामेश्वर शर्मा के द्वारा, जो भाजपा के दोनों विधायक हैं। हमारे आरक्षण की जो घोर विरोधी हैं। भाजपा असली आरक्षण की विरोधी ये नहीं चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है और दूसरे रास्ते से अपने भाजपा सामान्य लोगों को आगे ले जाना चाहती है और EWS दे दिया। और EWS की आजकल लिस्ट जाती है, कोई भी व्यापम परीक्षा हो, कोई भी विभाग की हो, MPPSC हो, उसकी लिस्ट SC ST से भी नीचे जा रही है। उसी में EWS, उसी में आर्थिक रूप से कमजोर हैं लोग। क्या अन्य समाजों में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है? जब 8 लाख आपने निर्धारित सीमा की इनकी गरीब की, 8 लाख पर ये गरीब है, जब 8 लाख रुपए सालाना आय है, फिर काय के गरीब है? क्या 8 लाख आय वाले सिर्फ सामान्य वर्ग में ही है? SC ST और OBC में नहीं है? उनको भी तो EWS का कोटा देना चाहिए, उनको भी उसमें आना चाहिए, लेकिन नहीं आ पाते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया है। क्या हमारे ही समाजों में, वर्गों में गरीब लोग नहीं हैं? OBC वर्ग के लोग कब समझेंगे? 5 लाख से आय अगर OBC की ज़्यादा होती है तो आपको OBC आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। उस OBC आरक्षण के लाभ से आप बाहर हो जाते हैं, वो भी सिर्फ आपको 14% दिया जाता है, आप उसी में ही खुश रहते हैं। OBC वर्ग के लोगों, जागो, कब तक सोते रहोगे? सोने से कुछ नहीं होगा। जब एक बेटा या बेटी रोती नहीं है तब तक एक माँ दूध नहीं पिलाती। इसलिए जब तक आप रोगे नहीं, सड़कों पर नहीं उतरोगे, जंगी प्रदर्शन नहीं करोगे, प्रशासन शासन के खिलाफ नहीं होगे, आंदोलन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अपने अपने घर बैठे रहोगे और आरक्षण एक दिन समाप्त हो जाएगा और आप दोबारा से फिर गुलाम हो जाओगे, वो जी हजूरी करते रहोगे। इससे अच्छा है लड़ो, प्रदर्शन करो, तब कुछ होगा। जब तक लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आज
पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर ओबीसी महासभा के द्वारा प्रदर्शन दिया गया था, धरना प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम की 27% आरक्षण लागू की जाए, जातिगत जनगणना की जाए, 13% जितने भी विभागों के होल्ड पद हैं उनको बहाल किया जाए। इसलिए ऐसे ही ओबीसी महासभा हर महीने आंदोलन करती रहेगी और सभी लोग इकट्ठे हों, एकत्रित हों, जिससे आपका आरक्षण आपको मिल सके। अगर आप साथ नहीं जा सकते, समय खर्च नहीं कर सकते, पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो मेरे बेरोजगार युवाओं, आप 24 घंटे सोशल मीडिया में घुसे रहते हो, फेसबुक में, कम से कम एक दिन में 2 पोस्टें तो डाल दो ओबीसी के फेवर में कि ओबीसी का आरक्षण दिया जाए, जाति का जनगणना की जाए। शाम सवेरे आप जय श्री राम, जय गुड नाइट, कहीं कुछ हेलो हाय पोस्टें डालते रहते हो, लेकिन आप ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कभी बात करो, पोस्ट डालो, जिससे समाज का भला हो और उद्धार हो। और अपने पढ़े लिखे युवाओं को बताओ कि पढ़ो लिखो, बिजनेस भी करो और अपने हक और अधिकार की बात के लिए खड़े हो, जिससे आपको आपका आरक्षण मिल सके। मैं दोबारा से फिर कहूँगा कि कांग्रेस के सचिन यादव विधायक के द्वारा ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही थी विधानसभा भवन में आज 18 मार्च को, तो भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा और सीतासर शर्मा के द्वारा विरोध किया गया और उनको टोका गया और अपनी बात नहीं रखने दी गई। देखिए असली आरक्षण ओबीसी का विरोधी कौन है और कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी के विधायक हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो। इसलिए सभी लोग ओबीसी के साथ खड़े हों, ओबीसी महासभा के साथ खड़े हों और अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाओ और मांगो, तभी आपका भला हो सकता है। इसलिए आज मैं फेसबुक माध्यम से लाइव आया हूँ और आपके सामने आपकी बात रखा है मैंने, जो आपकी मेरी बात है और आपको पहुँची भी होगी, आपने सुनी भी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, हौसला बढ़ाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी बात पहुँचे कि किसने अपने ओबीसी वर्ग का आरक्षण का विरोध किया है और कौन अपने साथ खड़ा है। और मंडल कमीशन की बात करो कि मंडल कमीशन लागू की जाए, किसानों को एमएसपी पर फसल खरीदी जाए। इसलिए यही इतना मुझे मुद्दा था और मैंने आपके सामने रखा। जय हिंद, जय संविधान, जय ओबीसी।